ओके, सॉरी देयर वाज मिस्टेक, वो गलती से स्टॉप हो गया था बेटा। ठीक, तो मतलब मैंने कहा था आपसे कि वो लोग टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पान्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, इन सब चीज़ों के बारे में वो खोज खबर करने के लिए सारी चीज़ों को लेके वो डिगिंग करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से वो स्टडी करके बताते हैं कि उस टाइम का पास्ट कैसा रहा होगा, उस जगह के लोग कैसे रहे होंगे, कैसा खान पान था, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, किस तरह के गहने पहनते थे, वगैरह वगैरह। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बैक्ड क्ले और मेटल। पत्थर से बने हुए भी औजार होते थे बेटा, हड्डियों से बने हुए औजार होते थे, चिकनी मिट्टी से बने हुए, या कोई मेटल जो उस टाइम होता था। हालांकि कहते हैं कि उस टाइम तक ना ब्रॉन्ज और आयरन की डिस्कवर हो चुकी थी, तो वो उससे बनी हुई चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप भी जानते हैं कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सारे सब्सटेंस बहुत लॉन्ग टाइम तक चल पाते हैं। आप भी जानते हैं पत्थरों से चीज़ें बनी बहुत देर तक नहीं चल सकती जो रेगुलर यूज़ में आती हैं। ठीक, ये कुछ पिक्चर्स हैं। एक पॉट है, ओल्ड सिटी से मिला है, देखिए कितना शानदार पॉट मिला है वहाँ से बर्तन। कहते हैं कि ये 4700 ईयर्स अगो का है। फिर ये सिल्वर कॉइन है जो कि 2500 ईयर्स अगो बनाया गया है। आप मतलब ये शायद आई थिंक दोनों ही हैं, ये इसका ऊपर का साइड है, इसके नीचे का है। कुछ डायग्राम सब बना है, कुछ दिखा रहा है। तो जो आर्कोलॉजिस्ट लोग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों का अध्ययन करके बताते हैं किस टाइम का है, किस टाइम के लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो इसमें लिखा हुआ है आपके इसमें कि आर्कोलॉजिस्ट बोन पर भी ध्यान देते हैं कि वो एनिमल्स की हैं, बर्ड की हैं, फिश की हैं, ताकि वो लोग ये पता कर सकें कि लोग उस ज़माने में पास्ट में क्या खाते थे। भाई उस टाइम भी लोग नॉनवेज खाते थे जैसे आज खाते हैं। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेस वुड हैव बीन बर्न्ड। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आप भी जानते हैं कि प्लांट्स को ज़िंदा रह पाना या किसी से का सीड मिलना आसान नहीं है हज़ारों सालों तक। बट ऐसा हुआ है बेटा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब कोई चीज़ जली तो वो किसी क्या कहते हैं, बड़े बड़े संदूकों में या फिर किसी बड़े बर्तन के साइज़ में वो पैक रह के ज़मीनों में बहुत सालों तक इस तरह से रही। तो वहाँ से पता चलता है कि उस टाइम के लोग किस किस तरह का अनाज खाया करते थे। अब इसमें और भी सारे चीज़ें वर्ड आएंगे, जैसे इसमें आएगा स्टोरियंस। हु आर स्टोरियंस? तो अब ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि स्टोरियंस कौन होते हैं? तो स्टोरियंस कौन है? दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ये वो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। स्कॉलर्स में विद्वान जो पीछे प्राचीन काल के बारे में बेटा पढ़ाई करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्चर्स एंड आर्कियोलॉजी। ये यहाँ तक का आंसर है। ये अपनी बात को पूरा करने के लिए ये सभी लोग बेटा, सोर्स बहुत ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन का। इनके पास जो जानकारी आई, चीज़ें आई हैं, उसके लिए सोर्स का बहुत यूज़ करते हैं, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट से आया हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शन से आया हो, चाहे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब मैं जो अभी आपको बता रहा था ना, आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं, हर तरह की चीज़ों को खोदने के बाद और तब वो उस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेन सोर्स जो है ना, ये वहीं से आया है। कहाँ से? आर्कियोलॉजी, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कोई चीज़ लिखी कब गई थी, उस टाइम अगर कुछ लिखावट है तो हमें पता चल जाएगा कि उस टाइम के बारे में उस क्या क्या होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पे लिखा हुआ है, पता चल जाएगा कि उस टाइम पे राजा या महाराजा लोग किस तरह से रूल रेगुलेशंस में रहा करते थे। ये सारी बातें, ठीक, ये सारी बातें। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर। एक बार सोर्स पता चल जाए ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो उस पुरानी चीज़ के बारे में जानना, पहचानना, लिखना बहुत ही एडवेंचर वाला काम है। मतलब बहुत मज़ा आता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, और उसको हम बिट बाय बिट मतलब छोटी से छोटी कड़ी लेकर जोड़ते चले जाते हैं कि ये हुआ था, फिर उससे पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था। सो स्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव की तरह हैं, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट द
अबाउट अवर पास्ट। ये वो लोग हैं डिटेक्टिव की तरह हैं जो हमारे पिछले पास्ट के बारे में, पिछली हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, नदियों के बारे में, खान पान, उस चीज़ के बारे में पता लगा लेते हैं और लिख लेते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और फिर वो लिखते हैं हर नई खोज के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बाद अब आता है कि वन पास्ट और मैनी। क्या ऐसा हो सकता है किसी का बीता हुआ कल एक तरह से हो या दो तरीके से हो? कैसे? डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट? हमारी इस हिस्ट्री बुक का भी टाइटल अवर पास्ट है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। हम ना पास्ट को प्लूरल की फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए भी हम अटेंशन दे सकें। ऐसा नहीं किसी एक तरह के लोगों के बारे में लिखा गया हो। हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उस ज़माने में किस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है हमें पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ से आते हैं, ये आपका एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, व्हाट डज डेट्स मीन। अब डेट के बारे में क्या, जैसे आप आज भी डेट यूज़ करते हैं, ठीक। अगर आज आप डेट की बात करें तो आपको पता है कि हाँ ये कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, कौन सा ईयर है। तो ये आप जो देखते हैं कि ये डेट्स कहाँ से आती हैं। मान लो कभी 1 जनवरी आया हो, ठीक, ईयर हो 2000, ईयर हो 2010, ईयर हो 2019 टू 2020 2021 22, कुछ भी हो। मतलब हम ये देखना चाहते हैं या ये फिर समझना चाहते हैं ये ईयर कहाँ से आए। तो एक चीज़ समझ में ये आती है कि इफ़ somebody asks you the date you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. आपको जान के हैरानी होगी कि जो ईयर और मंथ डेट हम जोड़ते हैं ये हम काउंट करते हैं वहाँ से जहाँ से जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने माना है। अब जीसस क्राइस्ट आप जानते हैं कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं बेटा, क्रिश्चियन, उनके जो गॉड हैं या फिर सबसे क्या कहते हैं सेक्रेड पर्सन में एक है वो जीसस क्राइस्ट है, वो उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम आज का डेट, मंथ और ईयर जोड़ के चलते हैं। द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, लिखा भी है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जैसे आज का 2000 ईयर की बात हो, वैसे तो 2000 चल नहीं रहा है, आप 2019, 20, 21, 22, 23, 24 आगे के सारे ईयर्स के बारे में जैसे बात करें, ठीक, उससे पहले भी 2010, 9, 8, 7। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ईयर बढ़ता जा रहा है। और जब आप पीछे के टाइम पे जाएंगे ना तो ईयर पहले इस फॉर्म में आएगा 2500 BC, और फिर जब वो बढ़ेगा ना तो 2000 BC आएगा। लेकिन आज जो हम डेट लिखते हैं वो ईडी की फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में ना अभी नॉलेज मिलेगा आपको बेटा, बस आप थोड़ा इसको समझिए कि जब आज आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि डेट आगे बढ़ रहा है। 2000 बहुत साल पहले था, 2001, 2, 3, आज 20, 21, 23, 24 आएगा आगे, ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो डेट इतने साल जीसस क्राइस्ट के बाद के हो चुके हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट इतने साल पहले थे। Okay, so 2000 means 2000 year after birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC before Christ. मैंने आपसे कहा था ना BC यूज़ होता है, तो BC को फुल फॉर्म है बेटा बिफोर क्राइस्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नॉलेज में रखनी होंगी और उनको अपनी नोटबुक में राइट जरूर करना होगा अच्छे से, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले। तो उस डेट से पहले जो डेट्स यूज़ होती थी बेटा वो BC की फॉर्म में यूज़ होती थी। Added on in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। और जब ये बुक हम पढ़ रहे हैं ना अपनी हिस्ट्री की, तो हम 2000 ईयर को बेस लेके चल रहे हैं, यानी कि 2000 ईयर जो आज के हो गए हैं, आज हम 21 में जी रहे हैं, 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। तो अगर उससे पीछे की बात करेंगे ना हम कभी, तो BC में बात करेंगे, बट उनकी डेट के बाद जब डेट ऑफ बर्थ के बाद बात करेंगे भगवान ईसा मसीह की, तो हम बढ़ते हुए टाइम में मतलब बात करेंगे 1, 2, 300, 200, 1000 अब 2000, फिर आगे 3000 ईयर भी आएगा, इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट की तरह।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये है आपके लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़, और ये आपके नोट्स भी यहाँ से बहुत अच्छे बनने वाले हैं। कैसे? BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बेटा BC का मीनिंग क्या हो गया? आप जानते हैं कि BC का मतलब हो गया बेटा बिफोर क्राइस्ट, ये चीज़ आप समझ गए। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। आप कई बार AD को भी समझेंगे, तो जो AD है वो स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी। और जो AD की बात हम कर रहे हैं बेटा, वो मेनली वो वर्ड्स हैं जो कि बाद में भगवान ईसा मसीह के जन्म के बाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एनो डोमिनो, अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट, सो 2012 कैन बी ऑल्सो रिटन एज AD 2012। तो भगवान ईसा मसीह के जन्म के पहले जो ईयर हैं बेटा, उसमें आप BC लगा हुआ देखेंगे, ठीक। और उनकी डेथ के बाद जो काउंटिंग शुरू हुई है, हमने वो 1 2 3 एज अ असेंडिंग ऑर्डर में की है। आज 2021 अगर चल रहा है तो उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि वो AD चल रहा है, AD एनो डोमिनो, जिसका मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम में, यानी उनके बाद। जैसे आज 2021 चल रहा है बेटा, तो आप इसको AD भी लिख सकते हैं। एनो डोमिनो लैटिन भाषा का वर्ड है बेटा। समटाइम्स CE यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। कई बार AD की जगह CE लिखा होता है, BC की जगह BCE लिखा होता है, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा हार्ड मतलब नहीं है। लेटर C का मतलब है कॉमन एरा, और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि वैसे ही जैसे बिफोर क्राइस्ट वैसे बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फैला, क्रिश्चियनिटी है भी, और उन सब ने भगवान क्राइस्ट को लेके ही डेट्स को माना, तो पूरी दुनिया ने BC को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए पूरी दुनिया में इस तरह की काउंटिंग शुरू हो गई। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। अच्छा, हमने ये AD और BC का कंसेप्ट ना ऐसे मान लीजिए 2000 या 2000 वो 250 ईयर्स पीछे ही मानना शुरू किया है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए और वो सारी चीज़ों को हमने मानना शुरू किया। ओके, एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज, और कई बार BP यूज होता है तो उसका मतलब बिफोर प्रेजेंट से। तो ये छोटे छोटे ये BP, CE, BC, AD, ये सब आपको बेटा अपनी नोटबुक में राइट जरूर करना है। आप जब ये चीज़ें सारी राइट करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को लिखेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और जानने में। और ये एल्सवेयर है, इस पे आपको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं देना है, बट आप रीड भले ही कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे बेटा इसमें। स्क्रिप्ट, जैसे ये स्क्रिप्ट है, तो इस स्क्रिप्ट में ये P का मतलब है, T का मतलब, ये O का मतलब, ये L का मतलब है, ये M का, ये I का, ये S का, ये सारे मीनिंग इस तरह से दिए हुए हैं। दूसरी भाषा में आप बात करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि ये सारे लेटर्स को जो है इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये इनके मीनिंग है। तो ये मतलब कई सारी जगह फॉर्म में अलग अलग टाइप से हो रहा था। ये स्टोरी अफ्रीका के बारे में है, ये सिर्फ आपके एज अ नॉलेज एल्सवेयर की तरह दिया होगा। हर जगह आपके बुक में एल्सवेयर नाम का एक पेज दे रहा है कि अगर जब यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी तो दुनिया में कहीं और क्या क्या हो रहा था। तो ये इजिप्ट अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ग्रीक में, इजिप्टियंस में, इनको किस चीज़ से दिखाया गया कि इस वर्ड का मीनिंग इस चीज़ से था। तो वो बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोग ना ये मैच द फॉलोइंग तो बेटा अपनी बुक में ही करेंगे। आपने अच्छे से बुक को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, या पढ़ेंगे। बाकी ये डेट्स आप जैसे अगर लिखना चाहें इम्पोर्टेंट डेट, तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप थोड़ा अच्छी फॉर्म में लिखें। बाकी चीज़ें बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम आपको भेज देंगे। ये चैप्टर बेटा आज आप फिनिश करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा आप ये आज चैप्टर दी एंड करके, और अच्छे से मेहनत करते रहिए बेटा आप लोग, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, मेहनत भी कीजिए, मम्मी पापा कहना भी मानिए, मैनर्स के साथ रहिए। हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप अच्छे से अपने मैनर्स पे भी ध्यान दें, गार्जियंस की भी बात मानें, हेल्दी रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।